फिल्म की शुरुआत एक जोड़े के सीन से होती है। एक लड़का और एक लड़की उदास होकर चल रहे हैं। भारी बारिश में चलते हुए निकला एक आदमी। यह आदमी एक प्रतिभाशाली लेखक है। प्रसिद्ध XY को पता नहीं था क्योंकि यह सही था सभी दर्द और दुर्भाग्य से गुजरना जो उसे और उसके प्रेमी को बनाता है। मैं लगभग एक साथ आत्महत्या करना चाहता हूं क्योंकि भले ही हम मर जाएं, हम हमेशा साथ रहेंगे। इसलिए दोनों ने एक दूसरे के हाथों में लाल डोरी बांधी एक साथ नदी में कूदने की। लेकिन उसने योजना बनाई यह उतना अच्छा नहीं है, मानो भगवान के पास निर्णय लेने का समय न हो। मेरे जीवन के अंत में अचानक एक कार आई, ट्रक सामने आया और दो लोगों से टकरा गया। जागने के बाद मुझे लगा कि मैं ठीक हूं, मर चुका था, लेकिन वास्तव में वह लड़का था। दूसरी दुनिया में ले जाया जाएगा। भावना सिखा रही है चीजों को देखो, मेरे चारों ओर अजीब चीजें हैं। एक लड़की, दो लंबे कानों वाली एक लड़की दिखाई देती है। उसने अपना परिचय एनेट ला के रूप में दिया जो पैर रखने वालों को राह दिखाएगा। इस जगह पर आकर एनेट ने इसे सेंस को दिखाया। वास्तव में इसकी तुलना में एक बहुत ही अलग दुनिया है। सभी प्रकार की प्रजातियों वाली दुनिया कैसी है, अजीब और डरावना डायनासोर, आत्मा जानवर। यदि आप उड़ना जानते हैं तो बाज आग उगल सकता है। हर बच्चा बेहद सावधान भी रहता है। इस महाद्वीप को रेबेशी भी कहा जाता है। अनुवादित सेंस के मिशन की पुष्टि करें। इस बार यहाँ जाना बहुत जरूरी है। हीरो बनो और रोशनी लाओ इस भूमि के लिए, लेकिन इंद्रियां पीसती है। सुनो, उसके बाद यह चिंता का विषय नहीं रह जाता। दोस्तों, जब ऐसा होता है तो उन्हें निराशा ही महसूस होती है। लेकिन उस दौरान आत्महत्या करने में असफल रहे एनेट बड़बड़ाता रहा। फिर सेंस रुक गया। डायम जाने की योजना के लिए जहर पी लिया। वोंग वन मोर टाइम। सौभाग्य से एनेट तेज थी विशरण के लिए। तुरंत जादू का प्रयोग करें। युवा लोगों के लिए जागने के बाद भी वे वही रहेंगे। एनेट की हर बात के प्रति उदासीन हो जाओ। वहां लेते हुए जहरीले जहर को ऐसे चबा रहे हैं जैसे कोई मछली पिछले चारे को काट रही हो। एनेट का कथन, इस समय लड़का भी मुझे पता चला कि यह एक ट्रक था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हम भी ट्रक है। अनगिनत पुरस्कारों के बीच परलोक पुरस्कार जीता। वहां के बदकिस्मत लोग ट्रक को छुरा गोंपने और प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को चुनेंगे। उन्हें नया जीवन शुरू करने का मौका दें। यह अन्य स्थानों पर पुनर्जन्म की सेवा भी है। दुनिया, यदि आप किसी ट्रक से टकरा गए तो इससे उस व्यक्ति का पृथ्वी पर पिछला जीवन सिद्ध होता है। बेहद दुखी जीवन से गुजरे। एस, यह सुनने के बाद यह किस तरह की बकवास है। हे भगवान! वह आदमी एनेट के पास पहुंचा और खराब ट्रक के लिए उसे डांटा। उस लानत भरी चीज ने उसे उसकी याद दिला दी। वह क्षण जब विन वोंग ने खुशी खुशी आत्महत्या कर ली। उसका अधिकांश जीवन उसी स्वयं के लिए है। दूसरों की खुशी को आसानी से निर्धारित करें। सुनने के बाद यह वाकई मजेदार है। फिर वहाँ 3 बिंदु है और मैं इसे रखता हूं क्योंकि मैं इसे चाहता हूं। सेंस के लिए अपनी सोच को और अधिक सकारात्मक में बदलना और अपनी उपस्थिति के लिए जिम्मेदार बने इस दुनिया में। इसलिए एनेट ने इसे लेने का फैसला किया। सेंस का स्टेटस 4 तो उनके देखने के लिए उपलब्ध है। बदकिस्मत इसलिए कि युवक नशा करता रहा निरंतर। विश्व किस कौशल तालिका का संवेदना भी बेहद कम है। इतिहास का सबसे कमजोर व्यक्ति कब क्या हुआ, लेकिन यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था। और क्या कह सकता हूँ, खड़े हो गए और सेंस एक्स का हाथ पकड़कर एनेट से चले गए। वापस आओ और इस घटना के लिए उस व्यक्ति से माफी मांगो। बहुत असहाय भी, लेकिन खतरे के डर से इसकी कमजोर स्थिति में है। यही कारण है कि उसने सेंस पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन जो लोग मरना चाहते हैं उन्हें सेंस पसंद है। अभी जीवन या मृत्यु का कोई मामला नहीं है। दुखद शब्द सुनना एक और समस्या है। सेंस के मुंह से दुरैक के साथ निकला। ऐसा लग रहा था कि एनेट कंपन और कंपन दोनों कर रहा है। मुझे वास्तव में इस आदमी के लिए खेद है। वह उन लोगों से बहुत अलग थी। अपने शानदार स्वभाव के अलावा पहले भी मिल चुके हैं। सेंस की उत्कृष्ट उपस्थिति अभी भी स्पष्ट है। कुछ आकर्षण प्राप्त करे। एनेट गेंद को देखकर बेहद खास महसूस करता है। दौड़ने के बावजूद उसकी पीठ ने धीरे धीरे एनेट का साथ छोड़ दिया। ऊपर जाओ और भीख मांगो या तो रुको और पढ़ाई करो। एक निश्चित पेशा जोड़े। लेकिन सेंस पहले की तरह अब भी जाने का मन बना रखा है। जाओ। उन्होंने भी अच्छे शब्द दिए। अभी एनेट के कानों की तारीफ करके अच्छा लगा। एनेट को भी एहसास हुआ कि उसका दिल देख रहा था सेट पर गड़बड़ होने लगी है। समझ में आ रहा है। बाहर जाओ और फिर भी इत्मीनान से चलो और चबाओ। खड़े होने पर मुंह के दर्द से राहत के लिए जहर 2 संकेतों के बीच सोच रहा हूं। वह आगे जहां भी जाता है फिर से बीमार हो जाता है। मेरे दिमाग में प्रोग्रामिंग की आवाज निकलती रही। मुझे भयानक सिरदर्द देता है। अचानक थान के चिल्लाने की आवाज आई। वहां पर वह पेड़ समझ में आता है। देखा कि एक लड़की पेड़ से टकरा रही है। उसे ऊंचा लटकाकर उसने जोर से आवाज देने की कोशिश की। मदद के लिए पूछे। सेंस एक इस समय कुछ दृश्य भी है। वह थक बनने लगा और मुसीबत में पड़ गया। एक चक्कर लगाओ, तीसरा चक्कर लगाओ और वे स्थान लड़की की संवेदनशीलता शब्दों से परे है। सेंस को लगता है कि यह सच है कि आज हम बहुत मिले हैं। सबसे पहले वह अजीब कान वाला व्यक्ति, वह अभी भी उदासीन था। लेकिन लड़की ने मदद के लिए पुकारा। जैसे जैसे समय बीतता गया वह उसे बचाने के लिए उसके करीब गया। अज्ञानता में हाथ डालकर खड़ा होना। वास्तव में अब एक पेड़ से लटके हुए व्यक्ति से इससे पता चलता है कि वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। पेड़ अपनी शाखाएं फैलाता है और उन्हें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट देता है। धीरे धीरे इसने उन दोनों की जीवन शक्ति को खत्म कर दिया जब तक वे लड़की को समझाते हुए नहीं मर गए। डॉन डैंग की तरह ये दोनों भी खतरे में है। ऐसे मुठभेड़ के दौरान केवल मुझे कोई चिंता नहीं थी जो व्यवस्थित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मूत्राशय दिखाते हैं और लेते हैं। धीरे से मौत का आनंद लें। जब उसने सेंस को ऐसे चुप देखा जैसे वह मर गई हो। काली बिल्ली ने सेंस का बचाव करने की पूरी कोशिश की। जाग गया, लेकिन फिर एक दुर्भाग्य हुआ। सौभाग्य से सेंस हमेशा से उसके शरीर में था। गुप्त रूप से उसके कारण बड़ी मात्रा में जहर स्रावित हुआ। उसने खुद को जहर दे लिया। इसलिए उसने पेड़ की ओर देखा। यदि आप सेंस की जीवन शक्ति को अवशोषित करते हैं तो आप इसे भी अवशोषित कर लेंगे। उनके शरीर का जहर सबसे आखिर में निकला। जहर के कारण पेड़ सूखने लगता है।
उस समय टाइगर और दोनों को मुक्त कर दिया गया था। यह मेरे दिमाग में प्रोग्रामिंग भाषा है। भावना ने फिर जासूस का जहर उगल दिया। खतरे ने क्षति और रैंक को 300 तक बढ़ा दिया है। जब वह लेवल 3 पर पहुंची तो लड़की भी हैरान रह गई, क्योंकि संवेदना जीवन शक्ति को रूपांतरित कर सकती है। एक ऐसे जहर में जो मौत के पैर को मार सकता है। नाम के बारे में सोचकर घबरा गया और हैरान हो गया। इससे जहर हमेशा अंदर बना रहता है। उसकी काली बिल्ली का शरीर छतरी तक खड़ा था। इनाम समझ में आता है, लेकिन आदमी को ऐसा नहीं लगता। बस उसके लिए इन शब्दों पर ध्यान दे। यह सामान्य और अनोखा है। मैं मरना चाहता हूं, लेकिन यह अभी भी वही है। मैं जीवित था जब मैंने उसे यह कहते हुए सुना कि उसने दूसरी बार आत्महत्या कर ली है। काली बिल्ली बने बिना भी साल शुरू होता है। मुझे इस आदमी पर दया आती है। उसने शर्माते हुए थैंक्स कहा और फिर उसे आने के लिए कहा। ब्लैक कैट टाइम पर मेरे साथ रहें आओ और उसका हाथ पकड़ो, खड़े हो जाओ और उसके लिए यह करो। उसे अचानक ख्याल आया कि वह उसका दोस्त है। क्या मेरी प्रेमिका के लिए मेरे ट्रांस को मारना ठीक है? इस स्थान पर टेलीपोर्ट किया गया। हत्यारे का नाम बार बार दोहराना मूर्खतापूर्ण है। ट्रान काली बिल्ली को अत्यधिक क्रोधित कर देता है, लेकिन तो अब नए उद्देश्य के साथ है। एक अजीब दुनिया में अपनी प्रेमिका को फिर से खोजे। ऐसा लगता है कि अभी सेंस के पास यह बात है। यहाँ जीवित रहने का एक कारण प्राप्त करे। एनेट मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रही है। देवताओं के साथ भावना शांति देते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों मुझे जल्द ही फिर से देखेंगे। अध्यात्म कोई मजाक नहीं है। लड़की जैसे ही उनकी बात खत्म हुई, मंदिर का दरवाजा खुल गया। वह खुल गया और सेंस की आकृति धीरे धीरे खुल गई। सेंस प्रकट हुआ और एनेट का स्वागत करने के लिए अपना हाथ उठाया, एक धूर्त मुस्कान के साथ। और वह खुश थी इस हद तक कि मुझे सचमुच अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुंदरी खुशी खुशी वापस भागी जा रही थी। इतनी चाहत के बाद ओपा का पक्ष, वह काली बिल्ली अभी अभी सेंस की पीठ के पीछे से आई प्रकट हुआ, जिससे एनेट ठिठक गया। 3 डॉट्स ने सेंस सुनने में रुचि खो दी। उसने कहा कि वह मुझसे कुछ पूछना चाहता है। एनेट ने अपना रूप वापस पा लिया, लेकिन जब उसने सुना ओपा ने बात की और उसकी खबर के बारे में पूछा, यदि अन्य लड़कियों का नाम चैन जैसा है तो एनेट ऐसा करेगी। यह दूसरी बार ठंडे पानी से सराबोर होने जैसा था। सेंस की अपनी प्रेमिका को खोजने की यात्रा यहाँ से शुरू करके सेंस और काली बिल्ली आगे बढ़े। रास्ते में काली बिल्ली छूट गई। मैंने बस सेंस का हाथ पकड़ लिया और तुरंत गुस्सा आ गया। ईर्ष्यालु प्रतीत होता है और ऐसा होने पर शाप देता है। क्या काली बिल्ली उसके साथ छेड़खानी कर रही है? अगर आपको सेंस पसंद है या नहीं तो एनेट बनाए शर्मिंदा हुई और फिर अपने गांव के खिलाफ लड़ी। कहा कि उन्होंने पादरी का पद ले लिया है कमजोर इंद्रिय की रक्षा के लिए। लेकिन कब ब्लैक कैट की गिनती सुनकर सेंस मजबूत हुआ और जब उसने मौत के पैर को हरा दिया तो उसकी जान बच गई। भगवान इसे केवल एक ही चाल में कर सकते हैं। एनेट मुझे वापस ले आया, इसलिए मैं चुप रहा और उसे जाने दिया। दोनों महिलाएं इधर उधर बहस करती रहीं तो मुझे पास में ही एक ताबूत मिला। फिर तुम तीनों आराम करने के लिए अंदर जाओ, इसलिए हम साथ में लंबे समय के लिए निकले। सेंस रेडियो अभी भी ट्रंक में है। एनेट और तम की बाहरी कठिनाइयों के बावजूद वह इसे खींचने में बहुत थक गई थी, इसलिए वह रुक गई। फिर नाराज होकर सेंस को डांटा, अपने दोनों पैर उठाकर नहीं चल सकता। तारा अभी ताबूत में पड़ा हुआ है। गर्लफ्रेंड की फोटो आती रही युवक के मन में। उसे निश्चित रूप से ऐसा करना पड़ा। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसे फिर से ढूंढने और साथ रहें। आत्महत्या कर ली। आखिरकार 3 लोग आ गए। तम अदरवर्ल्डली टाउन ट्रंक रखन खोले। एस अपनी आंखें बनाएं और चारों ओर दृश्य को देखे। आपके सामने की हलचल किसी दूसरी दुनिया की तरह लगती है। बहुत दारी और यह और वह महल में पुणे बरस रहा है। राजा थॉमस और राजकुमारी चार्लोट ने मिलकर उनका स्वागत किया। 3 साहसी दूर से आए राजा ने भी उदारतापूर्वक मकानों की अनुमति दे दी। रात को अन्वेषक दरबार में ही सोया। यह महल तम और अनीस दोनों को बनाता है अत्यधिक उत्साहित और रोमांचित महसूस करे। इस समय अनीस ने विनम्रतापूर्वक महामहिम राजा को धन्यवाद दिया। 3 लोगों के लिए शर्त भी दी। उसे यादों के बारे में बताना है, इनमें से खोजकर्ताओं का सुंदर। उसने राजा के बारे में जो साहसिक कार्य सुना था बहुत उत्साहित लग रहा है और इसके लिए उत्सुक हूं। लेकिन सेंस जैसे नीरस व्यक्ति के लिए क्या बताने के लिए कोई विशेष कहानी है? लोगों ने सुना कि युवक अब भी कूद रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें घर दे देना चाहिए या नहीं। राजा जानता है कि ताबूत में सोना कैसा लगता है, कैसा रहेगा। राजा को खड़ा मत करो चित्र सदैव श्रीमान। पता नहीं यह नाम है या नहीं। क्या ऐसा कहने का मतलब मुझे धमकी दो या नहीं? एनेट आंसुओं में है। बदबू इतनी बुरी थी कि उसने तुरंत उससे बचने की कोशिश की। अन्य बातों के अलावा उसने तुरंत प्रशंसा के लिए अपना मुंह खोला। प्रिंसेस चार्लोट का बाहरी हिस्सा वास्तव में है। राजा ने सुना कि उसकी पुत्री बहुत सुंदर है। तारीफ भी करो और गर्व भी करो। थॉमस का पूरा छेद भी खुला है। शेखी बघारते हुए कि राजकुमारी चार्लोट वास्तव में भी मेहमानों के आने पर शादी होने वाली थी। खास तौर पर यहाँ राजा के पिता भी ड्यूटी पर है। अपने बच्चे की शादी के बारे में सलाह मांगे। राजा ने तुरंत अपनी बेटी को बुलाया। फोमा के महल में प्रवेश के लिए 2 उम्मीदवार। इनमें से एक बॉडी वाले नेता है, ठोस पार्श्व कवच के साथ। ठोस साथ ही यह व्यक्ति एक योद्धा भी होता है। ओटो नाम का दूसरा व्यक्ति एक संगीतकार है। रोमांस के कारण क्रोध का सामना करना पड़ता है। हाल ही में राक्षसों का काला स्वामी देश में और भी अधिक उग्र होता जा रहा है। राजा भी बहुत बूढ़ा है और मुझमें अब इसे स्वयं हल करने की पर्याप्त शक्ति नहीं है। तत्काल समस्याएं तो उसके पास है। तय करें कि इन दोनों में से कौन करेगा। राजकुमारी चार्लोट के पति बने और सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने वाला अगला राजा भी है। हालांकि अब तक चार्लोट ने अभी तक स्वयं किसी व्यक्ति को नहीं चुना है। उसके पति को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि वह इसे प्राप्त करेगा। कोई उपयोगी सुझाव? लेकिन उत्तर दे। राजा की आशा का उत्तर था, जिन शब्दों के बारे में मैं उदासीनता से नहीं जानता। लड़का उस लड़की के भविष्य के लिए है। राजा के निर्णय पर निर्भर करेगा। इस बार चुनने का इरादा है तो यही होना चाहिए। ये पूछने का सवाल नहीं है। खोजकर्ता अभी अभी थान परिवार की तरह आया है। युवक ने यह भी कहा कि थॉमस अलग नहीं था, एक बुरा और अयोग्य राजा क्या करता है? राजा एक क्षण बोला,
फिर पीछे मुड़ गया। वह किंग थॉमस को सुनने के लिए छोड़कर पीछे चला गया। फिर आपके चरणों में खड़े हैं अनेट और टैम। युवक के साथ दोनों लड़कियां भी घबरा गई। मुझे अपना सिर झुकाना पड़ा और इतना क्रूर होने के लिए बार बार माफी मांगनी पड़ी। एक्से लो वार्तालाप की सेंस एक्स वाई टैम छोड़ दिया। भूत ने सेंस के आधार पर राजा से क्षमा मांगी। दूसरी दुनिया का व्यक्ति है। जब राजा ने यह सुना तो उसे कोई परवाह नहीं हुई। अपराध स्वीकार करते हुए सेंस ने दरवाजा खोला और अपनी आंखें छोड़ दी। राजकुमारी चार्लोट भी देख रही थी। यह आदमी वास्तव में यह आदमी है क्या? थोड़ा अंतर है। डार्क से एस नहीं सोते समय में बस आंखें खोलकर बैठा रहा और चांद की रोशनी को देखता रहा। खिड़की के बाहर एनेट बिस्तर के बगल में है। दूसरा पक्ष भी खड़ा हो गया और उस लड़के के बारे में पूछने लगा। रात शांत थी और स्थान ठंडा हो गया था। शायद एनेट को भी बहुत सिसकियां आती लगती है। मैं वास्तव में उसे अभी साझा करना चाहता हूं। भी उत्सुक होने लगा और इसके बारे में और अधिक जानना चाहता था। सेंस की कातिल गर्लफ्रेंड अभी भी वही है। इस समय शांत और अनुत्तरदायी। अचानक एक लंबी बिल ली की पूंछ ऊपर की ओर हिली। गुस्से में बिस्तर पर आ जाता है। कंबल उठाकर देखा तो वह बिल्ली निकली जोंक की तरह काली और जिद्दी। यह अच्छी लड़की आज्ञाकारी ढंग से उसकी गोद में लिपट गया। जब एनेट यह देखता है तो सेंस उसे क्रोधित कर देता है। पागल हो जाओ, एक तकिया लाओ और तम को मारो। ठीक इसी तरह दोनों महिलाएं आगे बढ़ती रही। लगातार जारी बौद्धिक झगड़ों का पूरी तरह से पुनर्निर्माण किया गया। दोनों लड़कियों को अकेला छोड़ दो और बाहर चले जाओ। चुपचाप प्रकाश की ओर चलो। चंद्रमा चमकता है और एक्स को कार्य करने के लिए प्रेरित करता राजकुमारी चार्लोट की बड़ी झील के बगल में लैंग खाई ने भी बहुत सी बातें अपने हृदय में अंकित कर ली। मुझे नींद नहीं आ रही थी लेकिन मैं फिर भी यही खड़ा था। वे दोनों वही खड़े होकर बातें करते रहे। हम सब मिलकर राजकुमारी के परिवार को महसूस करते हैं। मैं प्रशंसा करता हूं कि मेरे सामने झील कितनी सुंदर है। युवक ने कहा कि यह वाक्य ध्यान भटकाने वाला और देखने वाला था। झील ने मुझे फिर से इसमें कूदने के लिए प्रेरित किया। एस ने जो कहा उसे सुनने के बाद चार्लोट पलट गई। मैंने राजकुमारी की ओर देखा और मंदारिन से पूछा, लेकिन सेंस ने अन्यथा कहा। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में देर से खिली है। यह मेरे लिए अपने बारे में बात करने से भी अधिक कष्टप्रद है। चार्लोट का हृदय फिर अत्यधिक भारी हो गया। वह अभी भी चयन नहीं कर सकी। संग्रह और ऑटो से संग्रह के बीच बहुत लंबा समय नहीं है। जिस क्षण से मैंने उसके महल में कदम रखा सैनिकों में से एक बन गया। सबसे भरोसेमंद और राजा भी रखा गया। इस कारण से इस व्यक्ति पर भरोसा करें। चार्लोट ने सोचा कि उसे चुनना चाहिए। जहां तक यूटी बाउल की बात है, वह लड़का है। हर बार राजकुमारी की बचपन की दोस्त होती है। यदि आप दुखी है तो वह हमेशा आता है। उसके लिए एक गाना गाओ और अगर मुझे गाना पड़े। पसंद को देखते हुए चार्लोट वास्तव में महान है। मैं बहुत झिझक रहा था इसलिए मैंने अवसर का लाभ उठाते हुए सलाह मांगी। राजकुमारी की बात सुनकर सेंसी को होश आ गया। उसकी कहानी साझा करें और वह इसे भी खोलेगा। उसने राजकुमारी को अपनी भावनाएं बताईं। धन्यवाद, क्योंकि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़की है। मुझे अपने पिता की परवाह है। आपकी तरह नहीं। अपने प्रेमी के साथ कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की और इससे माता पिता को केवल नुकसान ही होता और परिवार। और फिर उसने कुछ कहा। चार्लोट को ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ महत्वपूर्ण एहसास हुआ है कि उन्होंने कभी पूछा ही नहीं। और निर्णय किसने किया? खुद की मदद करें कि कैसे जीना है। चार्लोट चलती हुई छाया को देखती रही। जाओ। जब उसने उसे कहा कि उसे अपने लिए निर्णय लेना चाहिए। आप अपने मन में क्या करेंगे? मैं वास्तव में अगले दिन क्या चाहता हूं? राजा थॉमस ने सभी को बुलाया। लोगों ने यह घोषणा करना छोड़ दिया कि चार्लोट ऐसा करेगी। उस व्यक्ति को चुने जिसके साथ आपने रहने का निर्णय लिया है। राजा से विवाह करो। और उसके पिता ने अपनी पुत्री से ऐसा करने को कहा। जिस व्यक्ति को उसने चुना है उसके सामने खड़े होकर बोले, कसम खाओ। हर कोई चौकस था। देखें कि चार्लोट किसकी ओर चलती है। एकमात्र समझदारी यह है कि अपनी आंखें बंद कर लें और परवाह न करें मन। लेकिन फिर अप्रत्याशित रूप से आखिरी राजकुमारी वे फिर उसके सामने खड़े हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने घोषणा की कि वह इस व्यक्ति से शादी करना चाहता है। चौंकाने वाली खबर न केवल किंग थॉमस घबरा गए बल्कि एनेट भी घबरा गए और तम भी बेचैन थी। वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और बेहोश हो गया। चार्लोट ने हमेशा अपनी भावनाओं को कबूल किया। सेंस के साथ उसे यह भी एहसास हुआ कि वह थी यूटी की भावनाओं को महसूस नहीं कर सकता क्योंकि ट्वेट हमेशा है के बगल में होता है। जब भी वह दुखी हो तो उसे यह सुनने दे। लेकिन यह सच है, इसलिए जब वह दुखी नहीं है तो वह भी नहीं है। फिर भी गाते हुए चार्लोट भी खुद को मुखर करती है। इसे इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि यह काफी बदबूदार है। राजा के पिता ने अपनी पुत्री की बात सुनी और वह भी चल दिए उसे रोकने के लिए नीचे आया। लेकिन इस बार चार्लोट अब वह भावुक नहीं रहा। उसने बोलने और बहस करने का साहस किया। पिता अपने निजी जीवन के कारण निर्माण के अलावा इसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं। उसकी भावनाओं के प्रति उसके पिता भी। इसीलिए चार्लोट ने निर्णय लिया कि वह बस यही चाहता है। हमले के बाद कलेक्टर के साथ आत्महत्या कर ली। जब सुंदरी ने गंध को लेकर उसकी आलोचना की तो वह क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर उसने अपना बख्तरबंद सूट उतार दिया। मैं बाहर आया और भैंस के रूप में सामने आया। एकत्रित दिग्गज भी इस समय अपने कार्डों को ऊपर की ओर कर देता है। वह प्रभु का सेवक है। इस आदमी का अंधेरा आक्रमण करने का इरादा रखता है। महल और राजा बनोगे तो बनोगे। अपने स्वामी को सिंहासन सौंप दिया। गौन पागल हो गया और उसे मारना चाहता था। यह सब विद्रोह के दौरान है। एनेट में बेहोश हो गया और अब तक इस तरफ नहीं जागा। क्वान इकट्ठी हुई भैंस को काबू करने आया। मैनेजर एक हाथ के झूले में। इसकी ताकत असाधारण है। उसने खंभे पर मुक्का मारा और पूरी टीम को उड़ा दिया। इस समय वनपीस कॉलम सेना भी वापस उड़ गई जिस तरफ एनेट लेटी थी। वह भाग्यशाली थी कि टीमा जल्दी थी। उसने जल्दी से एनेट को उठाया और दूसरी जगह उड़ गया। लेकिन कोई ट्राई का मजाक उड़ाया जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं है। अब उसे कोई भी हरा सकता है। क्रोधित हो गए और घटनास्थल की ओर उड़ गए। उस छत को इकट्ठा करो या एक यूटी कटोरा भी तैयार करो। शोर का पालन करें और संगीत बजाएं मुझे लड़ने के लिए और अधिक साहस दो। लेकिन इसे बजाने वाले युवाओं का संगीत अजीब है। फिर भी मैं गाने से बह गया। अपने आसपास के खतरों को नजरअंदाज करें। यह बहुत नया है। अकेले टैम्मा श्री डुंग टियन विदूषक राक्षस से
लड़ने के लिए कमजोर होना लेकिन लगातार आक्रमण करना। हालांकि वह तेज और फुर्तीली है, लेकिन फिर भी उसके तेज सींग से पकड़ा गया। एक बार में उसके चेहरे पर चोट लग गई। गोम हंसा और तम पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। एक बार फिर सिंग्स की आवाज बोली। युवक ने इत्मीनान से इकट्ठा होकर हत्या करने का सुझाव दिया। तो फिर आओ और मुझे और चार्लोट को मार डालो। पहला इसलिए क्योंकि वे सभी इसे वैसे भी चाहते हैं। मृत चार्लोट ठीक इसके बगल में। यह सब खत्म हो गया है, सुनकर आत्मा ने मुस्कुराकर सहमति दे दी और कहा कि उन्हें मारने के बाद ही ठीक होगा। राजा थॉमस को मार डालो और अंत में उसे जला दो। इस पूरे शहर को नष्ट कर दो और सभी को मार डालो। भोले भाले लोगों ने बातें मान ली। वह अब प्रासंगिक नहीं रह गया है तुम्हें और राजकुमारी को, क्योंकि वे वैसे भी है, वे सभी मरने वाले हैं। लेकिन चार्लोट ऐसा लगता है जैसे वह मर चुका है। बिना ऐसा सोचे समझे उसके दिल में हलचल होने लगी। फैसले को लेकर असमंजस में है। जब हम इसका उपयोग शुरू करेंगे तो आइए एक साथ मरे। नुकीले सिंह चार्लोट परिवार की ओर बढ़े। मेरे दिल में विचार बोले, वह लोगों की रक्षा भी करना चाहती थी अब और मरना नहीं चाहता। सेंसेई मुस्कुराया। संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए उसने उसे दूर धकेल दिया। मौत से पहले वह अकेले थे एक महत्वपूर्ण क्षण के दौरान। एनेट इसी समय उसकी भी नींद खुल गई और उसने जादू कर दिया। हाल बनाने की उनकी तकनीक एस की ओर गोम के हमले को रोकता है। देवीची की अद्वितीय मार्शल आर्ट के तहत एक क्षण में गोम के 2 सींग टूटा हुआ। इस बार मेरी बारी है। वह उसे जंगली बिल्ली के मुक्के का स्वाद चखाती है। मैंने तुरंत ही उसे उड़ा दिया। राक्षसों के साथ जीना और मरना अनेट है और तम ने भी शर्माते हुए सुलह कर ली। राजा और पिता को भी अपनी गलतियों पर पछतावा हुआ। उसकी गलती और चार्लोट ने उसे माफ कर दिया। आखिरकार राजकुमारी ने लौटने का फैसला किया के बाद अपने देश की रानी बनी। वह राजा थॉमस की उत्तराधिकारी तब बनी जब वह बच्ची ही थी, 10 और 16 साल की उम्र में। वे तीनों आगे बढ़ते रहे, अपनी यात्रा जारी रखे। अकेले सिंग्स ने भी पीछे मुड़कर देखा। युवक को महल के प्रति अपनी आखिरी भावना महसूस हुई। जब एक महिला मर रही हो तो उसे देखना एक सुंदरता है, बहुत खास। लेकिन महिलाएं आत्मनिर्भर होती है। सिंह का भी अपना सौंदर्य। एनेट और तमा अभी भी ताबूत को खींचने के लिए संघर्ष कर रही थी। इस क्षण कौन सा भाव पड़ा हुआ है। पहाड़ की ओर पीट करके तम थक गई थी। यह बहुत ज्यादा था, इसलिए पूरे समूह को रुकना पड़ा और आराम करना पड़ा। थोड़ी देर बाद सिंग्स को शांति महसूस हुई और उसने उसे खोल दिया। ताबूत के ढक्कन ने पूछा कि क्या खाने का समय हो गया है। एनेट ने आकर उसे रोटी दी, लेकिन सिंग्स ने केवल यह पूछा कि क्या यह ठीक है, खाली ब्रेज्ड जार। हालांकि यह नाम मैंने पहली बार सुना है, लेकिन एनेट ने भी इस डिश पर ध्यान दिया। सावधान रहें और भूत को अपने पास खड़ा करके देखें। लेकिन यह भी स्पष्ट रूप से आश्वस्त है कि एनेट के पास एक आत्मा है। सराहनीय। एनेट ने नक्शा निकाला पूरे समूह के लिए। शेड्यूल पहले से देखे, बस कुछ दिन और मैं शायद अपने गृहंगर पहुंच जाऊंगा, तम का घर। लेकिन पहले हम रुकेंगे वर्तमान प्रयोजन के लिए। क्यों 10 मंदिर में पैर। सिंग्स का काम उस अतिप्रवाह को ढूंढना है जो सामान्य है, दूसरी दुनिया के लोग हैं जो ऐसा करेंगे। 4 मंदिरों में से एक को भी हर जगह सिंग्स का पालन करने का प्रयास करें, ताकि लड़के की मदद करना भी उचित है। यदि आप बदकिस्मत है और आयरन चांद से नहीं मिलते हैं, फिर उन्हें पूरी दुनिया की यात्रा करनी होगी। मैंने एनेट को शांति से बात करते हुए सुना। कहा जाता है कि यह समस्या सच है, कि एनेट के पास यह समस्या है। यह थोड़ा डरावना है, लेकिन यह वास्तव में आपकी वजह से है। मैं यह भी नहीं चाहता कि सेंसेई को लड़ना पड़े अंधकार के स्वामी के साथ और खतरे में होना चाहिए। खतरनाक। तमामा भी अभी मजाक कर रहा है। शायद एनेट सेंसेई से इतना प्यार करती है कि वह बहुत ज्यादा सोचती है। उस एनेट जैसे आदमी को सुनने दो, उसने शर्माते हुए इनकार करते हुए सरलता से समझाया, क्योंकि इंद्रिय वह प्रकाश है जो प्रकाशित करता है उसे ऐसे समय में जब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसकी नौकरी काली बिल्ली दोस्त। यह मुझे सचान मेकिंग एनेट की याद दिलाता है, वास्तव में थोड़ा आशंकित भी। एनेट कनेक्शन की पुष्टि के लिए सेंसेई का भी अनुसरण करना चाहता था। उनके बीच क्या संबंध है? तम एक सराहनीय भावना है ने भी उसका साथ देने का फैसला किया, लेकिन उसके आने तक ही पीछा किया, यहाँ तक कि अपने गृहंगर में भी। मैं अभी डरा हुआ हूँ, यह नहीं जानने के बारे में कि एनेट को अंदर आने की अनुमति है या नहीं। गृहंगर मंदिर का नाम तब नहीं है जब वह चली गई थी। मेरी नौकरी लगी और मैं यहाँ आ गया। एनेट पहले तो चिंतित नहीं लग रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर के मुख्य पुजारी इससे परिचित है। एनेट से भी बढ़कर उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। अपने कार्यस्थल पर एक नोटिस भी छोड़ा काम किया और एक मित्र से इसे स्थानांतरित करने के लिए कहा। कृपया पहले की घोषणा में मेरी मदद करें। खरबूजा भी यहीं और अभी है। उसने सेंस के सिर पर इतनी चोंच मारी कि खून तेजी से बहने लगा, जबकि तमा ने उसके घाव की देखभाल की। सेंस एनेट ने भी उसके बारे में पूछा कि इस्तीफे की सूचना के संबंध में स्थिति। मुझे लगा कि यह सही भेजा गया है, सही जगह पर, लेकिन जब यह गिरता है तो फिर से रिलीज हो जाता है। ने वह नोटिस जारी किया जिससे नेट नाराज हो गया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे भगा दिया और जाने से मना कर दिया। उसके आसपास छुपे रहो और जब तुम उसे पाओगे। उन्होंने मुझे एक नाम दिया, मेलोस। ऐसा लग रहा था जैसे यह बेहद आनंददायक हो गया हो। मुझे भी इस लड़के की भावनाओं में दिलचस्पी है। मुझे यह थोड़ा कष्टप्रद लगा, इसलिए मैं वापस अंदर चला गया। ताबूत में लेट जाओ और ढक्कन बंद कर दो। एनेट उदास और उदास है। तथ्य यह है कि मैंने बिना कुछ लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। एक चेतावनी है कि इस बार आसमान में दिखाई देगा। एक अजीब घटना घटी जिसके कारण वह गिर गया। मेलोत घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब उसे यकीन नहीं हुआ कि क्या हो रहा है तो वह चला गया जैसा कि अपेक्षित था। वह तुरंत भाग गया। इसमें हिंसक और क्रमिक उतार चढ़ाव था। दूर एक विशाल लाल अजगर दिखाई दिया। अब वही उतर रहे हैं जहां लड़कियां हैं, बस वही खड़े रहो। अपना मुंह खोलो और आह छोड़ो, जिससे पृथ्वी भयानक रूप से हिलने लगी। एक आवाज ने विशाल लाल अजगर को दबा दिया। रंगीन बालों वाली एक लड़की की आवाज सुनाई दी। ऊपर से नीचे तक सफेद और मैचिंग दुपट्टा। नीचे एनेट के पीछे से अचानक दिखाई दिया और टी भूत लड़की देखने के लिए ऊपर गई। वह अजीब लड़की अपने बच्चे के और करीब आती चली गई। ड्रैगन
टीमा ने चिंतित होकर उसे सावधान रहने के लिए कहा, सावधान, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की सक्षम होगी एक विशालकाय अजगर को भी वश में करने की क्षमता। आक्रामक लड़की ने समूह को चेतावनी भी दी, कृपया इस स्थान को जल्दी से छोड़ दे क्योंकि यहाँ कई खतरनाक राक्षस है। इस समय उन्होंने ताबूत का ढक्कन भी खोला और अपना सिर उठाया, यह पता लगाने के बाद कि यह लड़का कौन है, बाहरी दुनिया से कोई तो वह लड़की ने तुरंत अपना रवैया बदला और चल दी लबादा एक तरफ फेंक दिया गया और गुस्सा आया, उन सभी को मारने की कसम खाई। दूसरी दुनिया के लोग चुंबकीय शक्ति लड़की ने पूरी भीड़ को हिलाते हुए जोरदार उत्सर्जन किया, बैंगनी रंग की रोशनी दिखने से डरे। वर्तमान में सभी एनेट प्रतियोगियों पर हमला हो रहा है, जादू विरोध से बचने के लिए ढालों का उपयोग करता है। दोनों पक्षों के बीच भीषण टकराव की स्थिति बन गई है। जिस स्थान पर वे खड़े थे उसके चारों ओर भूस्खलन हुआ था। इस समय अनेट और तमा भी ढह गए, लेकिन दोनों लड़कियां अभी भी खड़े होने के लिए दृढ़ थीं, हर कीमत पर सेंस की रक्षा करना। लड़की धीरे धीरे पहले से ही उसकी ओर देखने लगा, जिससे एनेट और तम हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। अब आप एक विशेष प्रतीक स्थानांतरित कर सकते हैं, प्रतिद्वंद्वी की गर्दन पर कारण बनता हुआ दिखाई देता है। एनेट को तुरंत एहसास होने दे कि यही बात है, एक लड़की के रूप में अंधकार का स्वामी है। समूह पर फिर से हमला करने की तैयारी करे, तभी सेंस अचानक बोला और खड़ा हो गया। जब वह उठा तो उसने सोचा कि उसने ऐसा ही किया है, बस बहुत हो गया। वह आदमी इत्मीनान से घर चला गया। दूसरा पक्ष कहता है कि क्या लड़की को कोई समस्या है? यही बात दूसरी दुनिया के लोगों पर भी लागू होती है। फिर अनेट और तम का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यदि आप किसी चीज को मारना चाहते हैं तो बस निशाना साधे, बस एक हाथ से, बस इतना ही। लड़की ने एस की छाती में छेद कर दिया, जिससे हर जगह खून बिखर गया और तमा ने यह देखा और स्तब्ध और कांप उठी, में पूरी तरह कांप रही थी और धीरे धीरे मुंह के बल गिर पड़ी नीचे और खून तालाब के लाल पोखर में फैल गया। लड़की पलटी और अपना नाम बताते हुए चली गई। क्वाडेलिया और बांस युवा आराम कर रहे हैं, फिर भी इस क्षण सेंस अभी भी खड़ा था, ठीक है, और कहा कि जब क्वाडेलिया ने उसे चाकू मार दिया उसे उस पर कब्जा महसूस हुआ। उस आदमी से भी गहरी नफरत है। मैंने कहा कि मैं भी किसी को चाकू मारना चाहता हूं, यहां तक कि लोगों को धमकी भरे पत्र भी भेजे। इससे क्वाडेलिया घूम गया और उसके हैरान रवैये से पता चला कि वह उसे नहीं समझता। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यहां तक कि वह आगे बढ़ा और उसके गाल को छुआ। लड़की ने कहा कि उसकी आंखें बहुत उदास लग रही थीं। क्वाडेलिया को कठोर और तेज बनाता है, जल्दी से निकल जाओ, ड्रैगन की पीठ पर बैठो और घूमो। पीछे मुड़कर उसके दिल में देखा, फिर बेहद भ्रमित हो गया। वैसे ये आदमी कौन है? मेलोड तीनों को आगे लाने की कोशिश करता है। मंदिर का दरवाजा 10 बजे खुलता है और मुख्य पुजारी दरवाजा खोलता है। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त एनेट को देखा, वह घायल हो गया और घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कमजोर चेतना में उसकी मदद करने के लिए वापस दौड़ा। मुझे अभी भी केवल सेंस याद है और कहा, मेरे दोस्त कृपया हमले के बाद उस व्यक्ति की मदद करें। बारिश होती है और आसमान फिर से चमक उठता है। अगले ही दिन देवी का इलाज खत्म हो गया, ठीक हो गया है और सामान्य से अधिक स्वस्थ है। आमतौर पर इससे सेंस नहीं बनता है, स्वीकार्य है, इसलिए दोबारा खरीदना चाहा पीने के लिए जहर। यह वास्तव में निराशाजनक है। वह युवक 2 लंबे समय से सबसे अच्छे दोस्त थे। जब हम दोबारा मिले, हांथवेन बैठे और एनेट से बात की, साथ ही अपने मित्र को हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मेरी रिश्तेदार ईसा है और वह भी उपलब्ध है। ईसा से साचान की जानकारी के बारे में पूछा, नतीजा अब भी 0 ही है। ईसा ने इस बारे में अनेट से भी पूछताछ की, आप एक लड़के के साथ अभियान पर क्यों गईं? बाहरी दुनिया से इस तरह और इसके बारे में, लेकिन एनेट ने अपनी नौकरी छोड़ दी और इसकी परवाह भी नहीं की, नकल करने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन अंत में ईसा को भी राहत महसूस हुई क्योंकि उसे सर्दी लग गई थी। सेंस एनेट बहुत शुद्ध है, इसलिए नहीं बार बार उस नौकरी के लिए उपयुक्त। थोड़ी देर बाद एनेट से सवाल पूछा गया, अभी भी भागीदारी संवेदन? ईसा सलाह देते हैं। मेरे दोस्त ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगली दुनिया का कोई भी सभ्य व्यक्ति, इसके अलावा जैसे कि ड्रेस का नाम यहाँ आपके सामने हिप हॉप नेवी बेल्ट है, यह आदमी वास्तव में एक असभ्य और अहंकारी कमीना है। यह अपनी क्षमताओं पर घमंड करता है। ढेर सारे सोने के सिक्के निकालो और वचन दो वह सब कुछ खरीदे जो दोनों लड़कियां चाहती है। जिससे ईसा क्रोधित हो गया और पैसों का रेर फेंक दिया। उसकी आंखों में सिक्कों ने काजों को भागने और लिखने पर मजबूर कर दिया। ईसा ने तुरंत अपने हृदय में प्रमाण दिया, अब मुझे अगली दुनिया के लोगों को देखने दो। बाहर तो ऐसे ही लोग हैं, लेकिन एनेट के लिए सेंस नहीं है। क्या वह उस प्रकार का व्यक्ति है? उसने यह भी साझा किया ईसा से कि अगर यह सेंस के लिए नहीं होता तो वह उस दिन में नहीं था। अब एनेट के शब्दों से ईसा भी, मुझे अभी पता चला कि सेंसेई के पास कोई कौशल नहीं है, फिर भी उसने ऐसा किया लापरवाही से। छाया स्वामी के खिलाफ खड़े हो जाओ। रात को ईसा ने 2 लड़कियों की रक्षा के बारे में सुना। जब अंधेरे के स्वामी की बात आती है तो यह काफी अच्छा साबित होता है। आश्चर्य हुआ क्योंकि यह 7 दिन पहले भगवान के सामने था। अंधकार के स्वामी को एक व्यक्ति ने हरा दिया है। दूसरी दुनिया से आकर एनेट भी के में लौट आया। सन्मा के लिए अपने साथियों को इसे सुनने दे खुशी भी महसूस होती है। लेकिन अगर ऐसा है, आखिर उस दिन वाली वह लड़की कौन है? नई समस्या जो उत्पन्न होती है वह है, यदि से 7 दिन पहले अंधेरा प्रभु था हार, तो फिर क्यों? और 7 दिन पहले एहसास भी इस दुनिया में फिर कब आया? अंधेरे का स्वामी अब सेंसी नहीं रहा। इस पक्ष को निराशा हाथ लग रही है। जब आप पिछली घटनाओं को फिर से लिखना चाहते हैं, जब से मैं इस दुनिया में आया हूं, लेकिन हमेशा के लिए जब से हम मिले हैं तब से एक शब्द भी नहीं लिख पाया हूं। डेलिया के माध्यम से मुझे हमेशा जरूरत महसूस होती है। मुझे कुछ लिखना है और उसे देखना है। सभी को इत्मीनान से टहलने के लिए आमंत्रित करें। उसने सेंस की सुरक्षा के लिए कवच का एक सेट खरीदा। लड़के की रक्षा करें, लेकिन आकार तब दिखता है। बहुत अजीब बात है कि दोनों लड़कियां खरीदारी करने गई थीं, इसलिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। विभाग में सड़क के बीच में फिर से गतिहीन है। इसी समय ईसा कवच भी उधर से गुजरा। एनेट के बारे में सेंसेई से बात करने के लिए रुका। वह एनेट को आसपास आने से रोकना चाहती थी सेंसेई, लेकिन आदमी सोचता है कि वह केवल है। एनेट वह है जो चीजों को तय कर सकता है। अरे क्योंकि वह पक्षी नहीं है,
पिंजरे में बंद ईसा फिर भी सुनते रहे। गुस्सा आया और जोर देकर कहा कि यह असंभव है। इस जैसे दूसरी दुनिया के किसी व्यक्ति पर भरोसा करें। सड़क पर अब फिर से दिखाई दिया दुनिया के कुछ लोगों का मजाक। वाक्य से पहले एक अन्य का जो भी परिचय देता है वे उस गोरे आदमी के बारे में थे जो मेरे साथ था। खड़े रहने के लिए स्वर्ग द्वारा बनाया गया है। सुजुकी ने सबके सामने अपना सिर ऊंचा रखा ने भी बोलना और अपने काम की घोषणा करना शुरू कर दिया। अंधेरा स्वामी पराजित हो गया है ताकि लोग प्रसन्न और खुश रहें। यह श्रेय विश्व के लोगों को है। बाहर तो सुजुकी ने काम करने की पेशकश की घोषणा। एक नए युग और भूमि का निर्माण करेगी। देश को बाहरी दुनिया के लोग बनाएंगे। उस शासन को वीरों का युग कहा जाएगा और यह गिरा हुआ नगर भी तेरा होगा। गोरे सुजुकी ने लोगों पर शासन किया। यह सुनने के बाद वह तुरंत हुआंग बन गया। जब मंगटी माँ ने बात की और उसका मजाक उड़ाया तो उसने परेशानी खड़ी कर दी। ध्यान से कोटारो को एहसास हुआ कि अनीस उसके बगल में खड़ा था। यह पक्ष वही व्यक्ति है जिसने पिछली बार हमला किया था। सुजुकी तुरंत एनेस की ओर चल दी। उसके पिता ने उससे पूछा कि उसने बल प्रयोग करने का साहस क्यों किया। इस भूमि को बचाने वाले नायक सुजुकी को जाता है। एनेट के करीब आओ, उसके सिर पर अपना हाथ रखो। और सुजुकी बुरी तरह मुस्कुराई। कुछ नहीं कहा लेकिन धीरे धीरे पास आया। एनेट के पास जाए और फिर उसके सिर को थपथ पाए। अपनी स्वयं की शक्ति विकसित करें। वह राशि सीधे तौर पर एक पिंजरा बनाती है। उसने अपना गोरा मन भी अपनी आंखों में रखा इसलिए यह धीरे धीरे काला हो जाता है। आखिरकार वहीं गिर पड़े। मोटे पिताजी ने फिर से संगीत चालू किया और शुरू हो गए। अपना थूथन उतारो और अपना कवच परो। उसे बताओ कि तुम मालिक हो। नहान एक बेहद अद्भुत व्यक्ति है जो आके अलावा किसी को भी बदलने का कौशल। वह मोटा आदमी जो सबसे पहले गुलाम बना उसने पुष्टि की मजबूती से सुजुकी ने मुख्य एनेट बनाया। इस क्षण से मिस मेओ क्रोधित होकर वह सीधे उस मूर्ख के चेहरे पर मुक्का मारने वाला था। लेकिन मुझे नहीं पता कि सुजुकी की शुरुआत कब हुई। अगली छोटी पीठ के पीछे दिखाई देता है। सिर रगड़ने से काली बिल्ली अधमरा हो जाती है गोरे आदमी की तरह। दूसरा लड़का भी हंसने लगा। बड़ा आदमी प्रसन्न दिख रहा था और उसने सोचा कि वह कोई नहीं है। किसी मनुष्य या राक्षस में यह क्षमता नहीं है। ईसा उस क्षण अपने शब्दों को रगड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। अचानक प्रकट हुआ और नजर उठाकर आगे बढ़ गया। अत्यधिक क्रोध वास्तव में छोटा होता है जिसने सुजुकी को अपनी शक्ति का उपयोग करना सिखाया। लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपना सबक भूल गया इसलिए वह रास्ते से भटक गया। थोड़ा धार्मिक लेकिन निश्चित रूप से आबाद वेल्ली शहर इसे कभी सहन नहीं करेगा। ऐसे जानवर के सामने समर्पण करो। क्रोध और दृढ़ विरोध का सामना करे। युवक के आसपास के लोगों को लकवा मार गया। सुनहरे बाल थोड़े मसालेदार होते हैं इसलिए कहर बरपाने का फैसला करते हैं। पूरा शहर उससे बात कर रहा था। अपने जानवरों को हमला करने का आदेश दिया। सभी प्रयास निस्संदेह अपरिहार्य है। नव प्रवेशित काली बिल्ली की उपस्थिति। सुजुकी ने गर्व से खुद से कहा कि वह खत्म कर देगा। चर्च को गांव के मंदिर के रूप में उपयोग करें। फिर शरीर जोर से हंसा और जाने के लिए मुड़ गया। आपकी भावनाओं की पूरी तरह से उपेक्षा। शिक्षक ने पहले दिन से पढ़ाया। ऊपर 1000 पाउंड का मामला लटका हुआ है। चिकन नूडल्स और फो नूडल्स पर जानवरों द्वारा लगातार हमला किया जाता है। हमला एक पुल के साथ चारों ओर सब कुछ नष्ट कर देता है। जब आग लगी तो वह सो गया और कवच के एक सूत में छिप गया लोहे से भरपूर। लेकिन अंत में फिर भी एक काली बिल्ली द्वारा खोजा गया और उस पर भयंकर हमला किया गया। रेकिंग समाप्त करने और फिर आने के लिए वेदी की गति का छोटा उपयोग करे। मुक्का मारने के बाद उसने अपने सामने लगे लोहे पर लात मारी। आखिरकार सारी कोशिशें रंग लाईं जब तुमने कवच को टुकड़ों में मुक्का मारा। टोपी गलती से उड़कर बिल्ली के सिर पर जा लगी। परिणाम स्वरूप वह तुरंत बेहोश हो गई। मौके पर बाद में इसे बनाकर छोड़ दिया गया। बॉक्स और सावधानीपूर्वक वाइल्ड कैट का लेबल लगाएं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाती श्रीमती ईसा ने कर दिया। वह बेहोश हो गया और अभी भी उसके बगल में लेटा हुआ था। लगातार दुनिया के उन लोगों को कोस रही हूं। विशिष्ट अंतर यह है कि वे केवल बल का प्रयोग नहीं करते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण मजबूत लेकिन दौरा भी किया। लैम ने अपने मुख्य व्यवहार पर नियंत्रण खो दिया। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि जब तुम अभी आए तो क्या हुआ। शांतचित्त रहना और इच्छाशक्ति का अभाव अच्छी बात नहीं है। अचानक उसकी पर हाथ लगा तो उसने कुछ नहीं कहा अन्यथा उनका मुंह काला हो गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नोट लेने वाला भी मुस्कुराया। यह खतरनाक है। सुजुकी ईसा को खोजने की पहल करे बट बुक करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। घसीटा गया लेकिन अंत तक छोटा ही था। मैं समझता हूं कि यह आदमी शांत क्यों है। तो ताकत देखने के बावजूद भी ईसा बड़े भाई के लिए स्वर्णिम मस्तिष्क का सत्य जीतने की बिल्कुल भी संभावना नहीं। धन्य व्यक्ति एस को एक निकालते हुए देखता है। जहरीली औषधि की योजना पहले से बनाई गई थी। यदि कोई झिझकता है तो भगवान उसका मुंह छोड़ देते हैं और पीना जारी रखते हैं। उसने शांति से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अपने बारे में जरा भी डर के बिना जानवरों वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और यहाँ तक कि सिर भी काट दिया गया। किसी प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय वह सबसे पहला काम यही करता है। लड़का एक उपन्यास लिखता है लेकिन विषय कुछ अलग है। विशेष रूप से सुनहरे बालों का वर्णन करना थोड़ा अजीब है। वह व्यक्ति जिसे असाधारण शक्तियां प्राप्त हों लेकिन लालच ने उन्हें समाज के सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया। इससे सुजुकी को बहुत गुस्सा आया। क्रोधित होकर उसने जानवरों को एक के बाद एक आदेश देने के लिए अपना हाथ उठाया। खड़े हो जाओ, फिर जोर से चिल्लाओ। वे प्यार से दौड़कर हमला करने लगे। तस्वीर बहुत खराब हालत में है। सिंग्स के सामने फिर कास्टिंग शुरू करे। शक्ति की अनगिनत जादुई किरणें छोड़ी गईं। लगातार बाहर आना, सिर और पीठ से होते हुए जाना। 3 राक्षसों की गर्दन के माध्यम से आया लेकिन बाद में तभी उसे पास आ रहे एक व्यक्ति ने काट लिया। 102 सुजुकी द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाने की व्यवस्था। 20 ने पावर बॉल सीधे छोटे चेहरे पर मारी। लेकिन आपको बस स्थिर खड़े रहने की जरूरत है। एक कहानी लिखें और अपनी टोपी बरकरार रखें। कवच इतना घटिया है कि यह और भी उल्टा है। अपने कम उत्साही साथियों को सुनहरे बाल दान करे। ज्ञात हुआ कि राक्षस ने ऐसा ही किया था। पुरुषों और महिलाओं का एक पालतू जानवर है। हमलों को रोकने और जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता। अनुमति देते समय काजो किनारे पर कांपने लगा जैसे ही सिवेट सूख गया। सुजुकी ने उसे बुलाया। अति बड़े वाले मध्यम आकार वाले से बड़े होते हैं। बस अब
निश्चित रूप से मुझे इसके लिए अभी भी खड़े रहने की जरूरत है। आंकड़ों के मुताबिक काट लिया और मौके पर ही मौत हो गई। झर से अभी अभी 600 क्षति प्रतिबिंबित हुई है। भाई सी से उसकी बहादुरी से नाम जाबो, मोटा दुश्मन। शुरू हुआ 7 सराय जल्दी से सुजुकी को ऐस के साथ छोड़ दिया। वह अंतिम विषय और कुछ नहीं है, जो एनेट का काला संस्करण है। पहले युवक के संकेत से छोटी लड़की ने चाकू उठाया और सीधे उसके चेहरे पर वार कर दिया। ईसा भाग्यशाली थी कि उसने इसे तुरंत पकड़ लिया। अपनी दूरी बनाए रखने के लिए वापस कूदे। सिंग्स के पास एक आदर्श दृष्टिकोण और हैंडलिंग है। अलग रंग से वह धीरे धीरे वापस चला गया और उसे अंदर ले आया। चाकू बंद करे तो बहुत गोरा होने की पुष्टि हुई। मजबूत बनो और उसे निर्णय लेने दो कि उसे चाकू मारना है या नहीं। अनाम सुजुकी थोड़ा चिंतित था, इसलिए उसने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सिर शक्ति एकाग्रता को बढ़ाता है। सिंग्स एक कदम आगे बढ़ा और सफल हुआ। छोटे छोटे परिणामों के लिए अपनी आत्मा का दरवाजा खोले और खटखटाए। एनाटे ने एक ही झटके में उस पर गन्ने जैसा मीठा वार कर दिया। बछड़े में अगली बार बिजली तोड़े और जब ईसा मूर्छित हो गए, इस तरफ के घाव का इलाज करे। दूसरी ओर सुजुकी ने धीरे धीरे अपनी प्रतिष्ठा खो दी। शांत हो जाओ। वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता अब और, लेकिन सीधे इरादे से चाकू उठा लिया। आत्महत्या कर ली। सौभाग्य से निर्माण वाहन समय पर आ गया। भगवान को ऐसा करने से रोकने के लिए अपने हाथ का प्रयोग करें, क्योंकि मैंने अभी तक किताब लिखने का अपना इरादा पूरा नहीं किया है। फिर मैंने उस युवक से पूछा, गोरा मुझे वह सब कुछ बताओ जो मैंने कभी अनुभव किया है। मुझे पता चला कि वह पिछली दुनिया में था। स्कूल में गुंडों द्वारा तंग किया गया था। अपमान की भावना जानवरों से भिन्न नहीं है। एक समय था जब सुजुकी आत्महत्या के बारे में सोचती थी, खत्म कर दो, लेकिन करने की हिम्मत भी नहीं है। परिणामस्वरूप वह सदैव उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। भगवान और हर चीज अंतः आनी चाहिए। अपनी अनुपस्थित मानसिकता के कारण सुजुकी को नुकसान उठाना पड़ा। एक ट्रक ने मेरे ठीक सामने टक्कर मार दी। यह भी उसी के कारण है कि मैंने आकस्मिक रूप से पुनर्जन्म लिया। इस दुनिया में युवाओं को अपनी ताकत मिलती है। भगवान को हराने के लिए पर्याप्त धन्य और शक्तिशाली अंधेरा था, इसलिए वह अंदर जाने लगा। जंगल खुद को रगड़ने के लिए चारे के रूप में उपयोग करता है। राक्षस सिर, लेकिन इसे स्वीकार करने के बजाय लोगों ने सुजुकी इवन के प्रति अवमानना व्यक्त की, यहाँ तक कि उसे बाद की तस्वीरें भी याद दिला दी। पिछले जीवन में रोया, लेकिन जिस तरह से पतन की ओर चला गया और खलनायक बन गया, लेकिन फिर भी असफल रहा। इसलिए मैं वास्तव में यह नहीं चाहता था। जीने से इंसान की कहानी बंद हो जाती है। दुखी आदमी उस दुनिया में हीरो बनना चाहते हैं, नई दुनिया, लेकिन हकीकत से मुंह की खानी पड़ती है। अपने उपन्यास का नामकरण करते समय ठीक है, जब आप मंत्र लिखते हैं तो आप तुरंत अपनी ताकत लगा देते हैं। मजबूत अलौकिक खोई हुई नोटबुक, चमकीला सिर और तेजी से पन्ने पलटता है। अनगिनत सेकंड के बाद बहुत तेज नीले रंग का कागज तैरने लगा सुजुकी के चारों ओर घूमते हुए। उन्होंने कहा कि यह उनके बालों के कारण था। बस इसे स्वयं सफलतापूर्वक लिखे उपन्यास गौरवपूर्ण लेकिन गहन है। मेरा मन इसे बकवास नहीं मान सकता, इसलिए उसने तुरंत अपने मोजे फाड़ दिए। नियमों के अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में भी सेंसर से कागज के टुकड़े फूटने लगे। नीली आग के जादुई घेरे में भयंकर रूप से जलना, नीचे का जादू भी बेतहाशा घूम गया। अंतः प्रकाश का एक स्तंभ बना जो आकाश को चीरता हुआ चला गया। स्वर्ग सुजुकी को टाट की मातृभूमि में वापस ले आया। बेशक एनाटे से आश्चर्य हुआ और ईसा तुरंत थक कर लेट गए। सदैव पर्वत के स्राव में ही भूमि पर जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई उत्कृष्ट कृतियां पैदा नहीं हुई और मुझे नहीं पता कि लोग कब होंगे। साथ ही मेरे अंतर्ज्ञान को उत्तेजित करें। अरे बाहर के राक्षस शुरू हो गए हैं। पीछे हत्ती हुई आबनूस बिल्ली भी जाग गई और लड़ने लगी। बाद में हर चीज के अंत को चिह्नित करता है। बस इतना ही। जल्दी से अपनी प्रति मांगे लेटने के लिए ताबूत का शरीर उत्साहित। ईसा को लग रहा था कि उसे उसकी जरूरत है। एक निश्चित जिम्मेदारी निभानी होगी। यह दुनिया बहुत साहसिक है। बाद में एनेट द्वारा बचाया जाना निश्चित रूप से बहुत होगा। यह कठिन है, लेकिन ईसा को अभी भी उस पर विश्वास सोना और उसे मिस्टर सी का समर्थन करने की पूरी कोशिश करने को कहा। जहां तक सुजुकी का सवाल है, उसकी कहानी यहाँ है। खत्म हो गई ये दुनिया, लेकिन जिंदगी मातृभूमि में निश्चित रूप से जारी रहेगा। लेकिन आप कैसे रहते हैं यह आप पर निर्भर करता है। उस सुबह ज्यादातर थान पर ही, बाद में जीबीआई चर्च में बिशप ईसा थे। बैठक में भाग लेने की तैयारी के लिए उपस्थित रहेंगे। हर साल बिशप बाबी भी होते थे। बिशप ईटन के साथ पहले भी यहाँ आए थे और कार्डिनल मिलर बाद तक। अंतः फिर से अपना चेहरा दिखा रहा हूँ। जहां तक लड़खड़ाने और गिरने की बात है तो इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसे ठीक किया जा सकता है। यही सही व्यक्ति है। जूजी थोड़ा ठीक है। उसका नाम एआईए बिशप है। अभी अभी ईजेन मंदिर भूमि से पदभार ग्रहण किया है। एआईए भूमि के विशिष्ट नाम का प्रबंधन करता है। आपके अनुसार पहाड़ और आग यह अब तक शांतिपूर्ण है, यह सच है। लेकिन मिल को नहीं पता खबर है कि राजा जो की बेटी को राजगद्दी विरासत में मिली है, स्वर्ण सिंहासन में ऐसी महान जानकारी है। यह कहने का क्या मतलब है कि रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, अब उसे रिपोर्ट करने की बारी ईटन की है। बाल क्षेत्र की मेगावाट भूमि का प्रबंधन करे। शांतिपूर्ण नदियां और झीलें सदैव बहती रहती है। मैं वहां इतने लंबे समय से हूं कि मेरे पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है जिसके बारे में बोलते हुए। सैम क्षेत्र का प्रबंधन करने की बारी मेरे पिताजी की है। रेगिस्तान की धरती और धरती को हर बार थपथपाओ। बस एक ही समस्या है, एक दूसरे को मुक्का मारना। बाबी कुलों के बीच इतना परिचित है, इसलिए यह ठीक है। यह कहना आलस्यपूर्ण है कि अंतिम व्यक्ति ईसा का प्रबंधक है। डोनास्क क्षेत्र जंगलों और कुछ हवाओं की भूमि है। एक दिन पहले एक विदेशी नाम सामने आया। दंगे से वेव शहर के आधे से ज्यादा हिस्से को नुकसान पहुंचा। कार्डिनल मिलर को भी भीड़ को लेकर सिरदर्द हो रहा है। इस दुनिया की आज बैठक भी होगी। मुख्य रूप से उन्हें कैसे संभालना है इसके बारे में। बाहरी लोगों के ऐसे समूह हैं जो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। समाचार सुनते ही अंधकार के सभी देवताओं ने, पोप ने तुरंत इस पर मुहर लगा दी। दूसरी दुनिया से संबंध बताया जाता है। कोई अन्य बाहरी व्यक्ति नहीं होगा इस संसार में, जैसे भी है पहुंचना सातन
यजातियों के समूह में एक और समस्या उत्पन्न हुई। संसार ने अंधकार के स्वामी को हरा दिया है, उसके क्षेत्र पर कब्जा करो और बन जाओ। चर्च के हालिया शासक हुआंग को 7 से एक बयान प्राप्त हुआ। उस व्यक्ति से वे कहते हैं कि इस शक्ति से वे ऐसा करेंगे, उसका सारा क्षेत्र वापस कर दो। एक नया राज्य बनना कोई अलग बात नहीं है। युद्ध की घोषणा ने अप्रत्यक्ष रूप से कैथोलिक चर्च को प्रभावित किया। हुआंग अतीत से आने के कारण चिंतित महसूस कर रहा हूं। अब वह हमेशा यह मानता है कि बुत परस्त दुनिया रक्षक है, लेकिन अब वे शांति को और भी अधिक खतरे में डालते हैं, यहां तक कि अंधकार का स्वामी और 7 स्वर्गदूत भी दुनिया को बचाना अब 7 स्वर्ग बन गया है। पतित देवता बुत परस्तों का तो जिक्र ही नहीं, आज अन्य लोग भी वही विचार साझा करते हैं। रात के कारण हर क्षेत्र में अराजकता फैल जाती है, यहां तक कि गेलिया अंधेरे स्वामी की बेटी भी महल से सब गायब होना चाहिए। अत्यंत सतर्कता बेशक काम उनका डटकर सामना करना असंभव है। वे सभी पागल शक्ति की कली को छोड़ सकते हैं। इतना पागल ईसा जहर का इलाज जहर से करना चाहता था। उसने एक बार वहां एक एलियन को रहते हुए देखा था। वो लोगों को भगाने के लिए कौशल का उपयोग करता है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, दूसरा पुरानी दुनिया में लौट आया। पोप तुरंत प्रकट हुए और बोले, वह व्यक्ति आखिरी उम्मीद है। थियन थानसा के साथ साथ मानवता का भी। मैं एक सामान्य हमले की तैयारी कर रहा हूं। कैथोलिक चर्च के स्वामित्व वाले पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लो। उस दोपहर शाही प्रबंधक तम के साथ था। एनीस दूसरे शहर में चला गया है। गन्ना के कारण तैम्मा को स्तर 17 पर पदोन्नत किया गया। सी को ताबूत खींचने में मेहनती होने की जरूरत है। इस समय वह 10 किलोमीटर से अधिक ऊपर चला गया। एक लड़का क्वान की ओर इशारा करते हुए दिखाई दिया। वैसे आप दोनों के लिए शानदार आवास। इसने एक हीरो रेफरल सेवा खोली है। आगंतुक गुलाम बोलने का अनुभव कर सकते हैं। बाहरी लोग समूहों का अनुसरण करेंगे। छोटी टीम उन्हें साहसिक कार्य करने में मदद करती है। सुरक्षित और आरामदायक टैम्मा हमारे बारे में सोचती है। वे इतने उब गए हैं कि उन्होंने निर्णय ले लिया। उसने मना कर दिया, लेकिन एनेट ने पैसे छोड़ दिए। बस इसे बाहर रखें और इसे डाउनलोड करें। वह सोचती है कि यही है सुरक्षा के लिए भुगतान करने के लिए एक छोटी सी कीमत। सेंस का बच्चा इसे हर समय जानता है। 2 लोग मृतक के बारे में बात कर रहे हैं। ताबूत में लेटे हुए किसने सोचा होगा उसके बारे में। बाहर आओ और मुझे रिमेंबर मी लाइफ की तरह डराओ, हमेशा की तरह। सेंस ने उसका परिचय कराया। वह व्यक्ति है जो देखते हुए मरना चाहता है। बात बस इतनी है कि वह जिंदगी से उब चुका है, लेकिन उसका अभी भी एक नाम है। वह हीरो तो मजाक कर रहा है। कृपया अपना परिचय अपने नाम से दे। पहले पैसा और फिर विदेशियों की तलाश में भागे। हालांकि तीनों सराय में रुके रहे। देर रात तक मामला पलटा नहीं था। मकान मालकिन अधीर होने लगी थी और पूछने लगी, आप किराए पर लेना चाहते हैं या नहीं। बस एक वाक्य बोले। उस वक्त इस बात की पुष्टि हो सकेगी कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उस बच्चे ने बॉस को धोखा दिया। बच्चे की बात सुनो, मैं यहाँ निया के अलावा किसी और को नहीं जानता। खोज के तरीकों में से एक है। इसका पैसा लोगों को जानने की मांग करता है, बाहरी दुनिया। लेकिन असल में किसी से मुलाकात हुई जहां सभी को जोर शोर से इकट्ठा किया गया था। आखिरकार यदि आप अभी करवे हैं तो करने को कुछ नहीं है। मैं इसे अब और नहीं प्राप्त कर सकता। खैर, 1, 2, 3 सांसें गहरी सांस लें और इसे मूर्खता का विकल्प माने। यदि आप मुझे विवरण नहीं बताते हैं तो आप मूर्ख है। बहुत बुरा है कि वह शहर में रहने वाला एक अनाथ है। काफी समय हो गया जब कोई नहीं था उस पर भरोसा करके लड़के ने जीविकोपार्जन किया है। शहर में पर्यटकों को बरगला कर यह समस्या आए दिन बनी रहती है। इस शहर का हीरो है। निया सदैव कहें कि निश्चित भी अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि यदि हाँ तो उन्हें उन लोगों की मदद करनी होगी जो पीड़ित है। जब निया की बात आती है तो यह वर्तमान बच्चा है। वह पुल के नीचे बैठा आवाज देख रहा था। सोने की तलवार। अचानक एक अजनबी आयाहूर उसे एक घर में अपहरण कर लेता है। जंगल के बीच में लेटकर आप सब कुछ जीत सकते हैं। लड़के ने सारा धन इकट्ठा कर लिया है। बहुत देर तक जैसे ही मैं उठा, मैं संघर्ष करता रहा। उसने अपने विदेशी दोस्तों को बुलाने की धमकी दी। दुनिया इस समूह के लोगों का इलाज करने आई थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अप्रत्याशित रूप से तीनों नाम विदेशी है। नेता के पास विशेष शक्तियां होती है, अंतिम हथियार जो भेज सकता है। यहां तक कि ड्रैगन की खाल के बारे में भी उन्होंने सुना था। बाहरी लोगों की प्रतिष्ठा का उपयोग करे। ट्रैक की तलाश में हूं, इसलिए अब मैं कमीशन प्राप्त करना चाहता हूं। वैसे अपनी जान भी ले लो जैसे मुनाफा। अगले जन्म में कम घमंड। मैं इस व्यक्ति और उस व्यक्ति से बचने के लिए जानता हूं। इस तरह फिर से निया लगभग खराब हो गया। यदि तुम जीते हो तो तुम जीते हो, यदि तुम मरते हो तो तुम मरते हो। इस समय एसेक्स एक तीर के रूप में बोला। ट्रेच ने फैट मैन के पैर में छुरा घोंपा। फिर आप हम लोगों का मूल्यांकन करने चले आए। नायक की उपाधि के योग्य आपकी विश्लेषणात्मक दृष्टि ने तुरंत देख लिया। पता चला कि एस भी एक एलियन है, तो केवल एक ही स्वास्थ्य प्लस स्थिति है। जहर से ग्रस्त राज्य एक खून सुनता है जो उन्हें बनाता है। मैंने सोचा कि यह दाव अच्छा सौदा है। अभी कुछ नहीं हुआ है और इसका निर्णय हो जाएगा। एक दुखद नोट के भीतर कारण एसेक्स है। क्यूसी देखा तो तुरंत खून की मात्रा। यदि आप गोली चलाना चाहते हैं तो उसे चक्कर आ रहा है। यहाँ इस ठीक बीच में एक दिल का आकार बनाता है। सीना बिल्कुल सही आकार में है और पिताजी से मिलने के लिए इसे शूट किया जा सकता है। यह किसी राक्षस देवता से मिलने से अलग नहीं है। यह समझ में आता है कि वे भागने से डरते हैं। एक बार संकल्प लेने के बाद वह पीछे मुड़ा और मुस्कुराया निफाट के साथ और फिर धीरे धीरे साथ निकले। कहावत अभी भी बहुत नई है और अभी तक लोड नहीं की गई है। मुझे क्षमा करें, मेरा आपके लिए इसे हटाने का इरादा नहीं है। बहुत छोटा पिताजी। अगली सुबह जल्दी सेंस XY टीम अगले शहर जाने वाली है। कल रात उसे थोड़ी नींद आ रही थी, इसलिए अगर मैं एनेट को बताऊं तो यह थोड़ा सुस्त है। मेरी मुलाकात एक बहुत खुश और खुशमिजाज लड़की से हुई। बहुत सारे हाइप्स है, इसलिए यह समझ में आता है कि मैं अब थोड़ा थक गया हूं। अचानक निया कुत्ते के पीछे खड़ी हो गई। ऐसे पूछो जैसे कुछ हुआ ही न हो। टैम माँ करवे थे और उन्होंने तुरंत अपने पैसे वापस मांगे। अब इसकी जगह एक बेल्ट है। निया विल दोनों को मिलवाने का वादा निभाया।
दूर से एक अति बहादुर नायक क्षितिज आपकी आंखों के ठीक सामने है और आपका स्वागत करता है। बुलंद आवाज ग्रुप में शामिल हो गई है। कुछ देर चलने के बाद वह फिर बाहर आया और आत्महत्या करना चाहता था, जिसके कारण हुआंग मांग लगातार उसके बारे में पूछ रहा था। बाकी दोनों गाल इस देवता से बहुत परिचित है, तो फिर आपको आत्महत्या शब्द को हवा समझना चाहिए। समय समय पर जो बातें गुजरती है वे अधिक महत्वपूर्ण है। टैम्मा अधिकारियों को आकर्षित करने के लिए एक नेक मिशन सौंपना चाहती है। अब से मैं आपसे समूह में शामिल होने के लिए कहूंगा। सबसे पहले आपको बहुत जल्दी कुली बनानी होगी। अपने तीसरे दलाल के गृहंगर पहुंचकर वह बहुत उत्साहित थी। मैं हर किसी को सुविधा के चारों ओर भ्रमण पर ले जाना चाहता हूं। आते ही उसे सैनिकों की एक टोली ने घेर लिया। फिर उसे इंतजार करने के लिए सीधे जेल में डाल दिया गया। लाल बालों वाले व्यक्ति से लगातार संदेह के आधार पर पूछताछ की गई। अपहरण का कारण तम था, यहाँ तक किसी आप भी सोचते हैं कि उस महिला ने ऐसा किया है। बेशक एनेट की पागल कहानियां, भले ही मैं रोने में व्यस्त हूं, फिर भी मुझे इसका एहसास होता है। अपने कानों में खुजली महसूस करते हुए उसने पुष्टि की कि वह एक पुरानी दोस्त थी। मेरी शख्सियत उस तरह की नहीं है। जब हम बातचीत में मशगूल थे तो मेरी तबीयत खराब हो गई। शिक्षक फिर से दोहराने लगा, कौन करने वाला है? ऐसे चेहरे के साथ मौत की सजा दिया जाना सच भी नहीं है। हम अभी भी सैकड़ों गृह निर्माण वाहनों के बारे में सोचते हैं। मरने और फिर हंसने के हजार तरीके। शिक्षक को एक तरफ रखकर खुशी हुई भागने और संघर्ष करने का सुझाव दे कि क्या बैठे बैठे करे। कुछ देर तक दरवाजे के पास रहा और फिर वह बंद हो गया। ताला गायब। कुछ कहने की जरूरत नहीं। ऐसी कई संभावनाएं थीं कि इससे पहले कि मैं घर पर रह पाता, मैं बीमार हो गया। बेशक सैनिकों ने शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया, हम अभी भी नहीं बदले हैं। न केवल नहीं भ्रमित और चिंतित हूं, लेकिन लगातार दिखा भी रहा हूं। कैदियों को फांसी देने की विधि में रुचि। अगले दिन पूरा समूह उसके सामने लाया गया। गन साम्राज्य का अगला राजा, कड़ी मौत की सजा मिली। जिस कारण से उन्होंने ऐसा किया उसे उड़ाओ और खाओ। अत्यंत गंभीर अपराध किया है, विशेष रूप से राजकुमारी का अपहरण करना। आश्चर्य की बात यह है कि इस समय टैम्मा बेहोश थी। जैसे ही वह चली, अचानक प्रकट हुई और प्रवेश कर गई। अपने पिता को स्वने कहकर जोर से चिल्लाया। बिच कंपनी ने स्वेच्छा से टीम में शामिल होने की पेशकश की, कई देशों का पता लगाने और बढ़ाने का लक्ष्य, लेकिन उनका मार्शल आर्ट कौशल इसके लायक है। दुर्भाग्य से राजा ने सहमत होने से इनकार कर दिया। बेशक जब माँ आज्ञा मानेगी तो जाने दो। उसे वादा करना होगा कि वह ऐसी चीजें आगे नहीं करेगी। यह कष्टप्रद है और एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है। शाही परिवार में जन्मे को धक्का दिया गया। सड़क के अंत में 3 राक्षस अब मौजूद नहीं है। अनुरोध स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य तरीका राजा के जाने से पहले उसके पास अभी भी मुड़ने का समय था। वापस आओ और सबको यह बताओ यात्रा आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है। रिहा होने के तुरंत बाद पूरे समूह को रिहा कर दिया गया। जल्दी से निकटतम पब ढूंढने। कम्यून केवल एसेक्स का उपयोग करता है क्योंकि यह बहुत उदासीपूर्ण है। शराब की जगह लगातार दवा का सेवन करें। अब तक के दुरैक को दूर करें और लाल बाल अभी भी सदमे में है। तम एक गोरी राजकुमारी होने के नाते याद करती है। अतीत में वह चिन्ह से लगातार झूठ बोलता था, इसलिए यदि तुम्हें मौत की सजा भी सुनाई जाती है तो भी कोई बात नहीं। उस समय उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी अजीब नहीं था। वेटर ने गलती से बातचीत सुन ली। इन दोनों की कहानी, इस लड़की का नाम निकली फोंग ने और एक बार राजकुमारी की सेवा की। टायू टायू परिवार एक नौकर के रूप में उन्होंने इसे छुपाने की जहमत भी नहीं उठाई और सब कुछ बता दिया। साथ में साहसिक यात्रा पर जाने से लेकर सब कुछ, जब तक राजा ने उन्हें वापस अपने हाथ में नहीं ले लिया। यह सही है क्योंकि आखिरकार ये लोग ही है। मैं एक देश की राजकुमारी हूँ, लेकिन मैं इसे स्वीकार करती हूँ। मैं किरदार को अपने सामने देख सकता हूँ। बहुत बढ़िया कहानी है। हमारे शिक्षक ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। आपके कहे अनुसार सब कुछ सुनना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार टैम्मा से मिला तो मैं बीमार था। एक वृक्ष राक्षस को पकड़ लिया गया और अब पकड़ लिया गया है। राजा मुख्य चीजें महल में वापस ले आया। इसे एक्स की उत्सुकता बढ़ गई है, एक ऐसी लड़की के बारे में जो अपने चाचा के लिए दिलचस्प है। क्या टैम्मा एक राजकुमारी है या एक उपपत्नी? पड़ोस में पिछली बार की सभी महिलाएं विकृत दिखाई देती है। महत्वपूर्ण बात है छूना और छूना, लेकिन ऐसी बहुत सी टिप्पणियां नहीं सुनी गई। कुछ हद तक आश्वस्त हुआ, इसलिए मैं तुरंत सहमत हो गया। उसी समय तम से बात करना स्वीकार करे। चांद के बारे में सोचते हुए उसे देखना। एनाटे की भावनाएं उसकी दोपहर में इनके साथ थी। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि वे अब कैसे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। अचानक बिल्डिंग की छत पर किसी को देखा, तभी विपरीत दिशा का घर दिखाई दिया। संपूर्ण अतिविशाल मुंह का यह एक काली गेंद फेंकता है जो कोर्ट का रंग बिगाड़ देती है। महल बेशक राजा और उसके सैनिक पैराशूट का उपयोग करके युद्ध में प्रतिक्रिया देने में भी बहुत तेज है, तो उस आदमी को अभी भी परवाह नहीं है। वह मांस खाने की इच्छा के बारे में बात करता रहा। यहाँ की महिलाएं नाम से जानी जाती है। यह काई बाजा है और वह उनमें से एक का है। वीरों ने छाया स्वामी को नष्ट कर दिया है दुनिया को बचाने के लिए रात, लेकिन अब फिर से साके भगवान के रूप में जाना जाता है। इस आदमी का लालची अहंकार ही यहाँ आने का उद्देश्य है। हर देश में सब कुछ खाना है। सैनिकों ने यह सुना और तुरंत शामिल हो गए। हमला करने के लिए दौड़ा और एक ने उसे मारा। इसका अत्यधिक बड़ा मुंह इसे टुकड़ों में काट देता है, लेकिन यह बहुत कठिन था, इसलिए बाज ने इसकी कड़ी आलोचना की और पूछा, राजा की महिलाओं को खाने के लिए भी स्थानांतरित किया गया था। जोर लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उस आदमी के खिलाफ दाव लगाने के लिए तैयार होने के लिए मजबूत कुछ मत कहो, बस स्वीकार कर लो मुन्ह। और तुरंत राजा के दांत उगलने लगा। एक पत्थर की पटिया को लात मारकर जवाब दिया। भगवान ने उसके पति को उसे पकड़ने दिया। फिर वह कूद गया। राक्षस के सिर पर एक लात मारो। शीघ्र ही 102 राजा बनने का अवसर। महल के मुखिया ने सीधे काई की छाती में मुक्का मारा। मनोरंजन के लिए चीखने का नाटक करें और फिर किसी पालतू जानवर को बुलाए। यदि आदान प्रदान किया जाए तो ज्ञात हमले को आधा कर देता है। यह निश्चित ही एक साधारण मानव शरीर है। यदि बादा मसालेदार होने पर कन्ना खाता है तो वह उसे दोबारा खाता है। स्वच्छ और हरित उन लोगों को करना
चाहिए जिन्होंने उस दिन संघर्ष किया था शरीर बहुत मजबूत है। ऐसा मैंने सुना है। किंग लियन ने अपनी मांसपेशियां मोड़ लीं, जिससे उनका कवच उड़ गया। ठीक है, और अपनी ऊर्जा को अपनी मुट्ठियों पर केंद्रित करें, यह राजा की सर्वोत्तम तकनीक है। जीएनयू एक तीव्र इलेक्ट्रो ऑप्टिकल लाइट रिंग प्रकट हुए और उसकी बाह को घेर लिया, यह पुष्टि करते हुए कि मैं केवल एक मुक्का मारकर ऐसा करूंगा जीत गया। लेकिन उस पल में टैम माँ अचानक फिर प्रकट हुई और उसे आधा काट दिया। हमले के दौरान उसने हमले की तैयारी के लिए अपनी पोशाक फाड़ दी। राजा ने शीघ्र ही युद्ध रोक दिया। उन्होंने लियोन नाम के एक व्यक्ति का भी जिक्र किया और समूह में वापस दोनों की तुलना करें। जीव तमा की कहानी के अनुसार सेंसेई उनका एक जुड़वा भाई भी है जिसका नाम है लियोन। इस व्यक्ति को एक समय बेकार समझा जाता था। गन सिंहासन का आनंद ले, लेकिन चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे उस खुशहाल परिवार में वापस ले आए। करीब 10 साल पहले एक तूफान आया था, आए और लौटते समय तहखाने को नष्ट कर दिया। महल सीधे राजकुमार को ले गया और रानी वर्तमान दुनिया से गायब हो गई क्योंकि उसने देखा कि राजा बहुत दुखी है। उसने आक्रमण कर दिया। भगवान ने अपने काले बाल काटने का फैसला किया, लंबा और रेशमी। फिर उसने इसे उसी स्टाइल में पहना भाई और उसकी जगह लेने की ठान ली। लियोन का इरादा इससे अपने पिता को सहज महसूस कराने में मदद करना था। अनजाने में दोनों के बीच दरार पैदा हो गई। टैम माक्विएट के युद्ध क्षेत्र में लौटेन बुए आदमी की अवज्ञा करने और मौत की ओर भागने का इरादा शत्रु को, परंतु दूसरा मुख प्रकट हो गया, अचानक प्रकट हुआ, जिससे वह असहाय हो गई। सौभाग्य से राजा के पास अभी भी अपने बेटे को बचाने के लिए उड़ान भरने का समय था। लड़कियां, लेकिन एक को खोने की कीमत पर दरबारी के हाथ ने यह देखा और तुरंत दौड़ पड़ा। ऊपर जाओ और तम और वेको साथ को मार गिराओ। वर्तमान समय में यही एकमात्र उपाय किया जा सकता है। इसके अलावा भूरे बालों वाला यह बूढ़ा आदमी भी वामा बुद्ध कहलाए सीधे सिंग्स के समूह के लिए उड़ान भरी। उसी समय अचानक राजा प्रकट हो गए, लेकिन गंभीर चोट की स्थिति में और एक चेन से चकाचौंध और काई बाजा नाम सभी लोगों के सामने अपने आप को घर घोषित करो। अपने देश के नए राजा ने भी इसे नहीं छिपाया। उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताने का क्या मतलब है? केवल एक ही चीज है कि वह यह राक्षस यही करना चाहता है, सभी प्रकार की नस्लों के मांस का स्वाद चखें। जेमी विशेषकर महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी उत्तेजित। लोगों में से एक तो पत्थर फेंका गया और नतीजा उल्टा हो गया। उसने उसे जीवित खाने के लिए एक विशाल मुंह बुलाया। आसपास के लोगों ने तुरंत देख लिया, घबरा गया और तेजी से भाग गया। लेकिन दुर्भाग्य से यह लड़का पहले ही राक्षस भेज चुका है, एक बार अंधकार के दुष्ट स्वामी की सेवा की हर जगह। लेकिन मैं अपने पास वापस आता हूँ। राजा भोजन का आनंद लेने के लिए प्रतीक्षा करने लगा था। माँ के तुरंत बाद आने वाली पार्टी जब वह उठी तो जो हुआ उसे देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। चारों ओर अराजकता, इसीलिए आंदोलन भी नीचे चला गया। जब मुझे पता चला तो मैं शांत भी नहीं रह सका। खबर है कि देश पर बाजा ने आक्रमण कर दिया है। इसी समय अनाते अचानक प्रकट हो गया। उसकी आवाज ने उसे उस दुखद दुर्घटना की याद दिला दी। 4 में से 2 की जान ले रहा है जो शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जब कोई आंसू बहाता नहीं उस खबर को सुनना उन्हें साबित करता है। इस वजह से मैं अपने परिवार से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। तो क्या हुआ अगर राजकुमारी अब वहां नहीं है? बाकी लोग अपना विश्वास और शाही परिवार खो देंगे। जैसे ही उनकी बात खत्म हुई वे तीनों एक साथ हो गए। जल्दी से महल में प्रवेश करने के लिए निकल पड़े। स्वायत्त स्टेशन काई बाजा 2 राक्षसों का है, एक लाल एक सेज भी जल्दी ही प्रकट हो गया। मैं उन्हें पीटना चाहता हूं, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जब शिक्षक आत्मविश्वास से अपने बारे में बताता है, खाना खाने के लिए यहाँ आए चाहे कुछ भी हो। अरे राक्षस तो कुछ देर तक हतप्रभ होकर वही खड़े रहे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी भी मृत्यु हो जाए तो वह बहुत उत्साहित होंगे। चर्चा के बाद खाने के 2 प्रकार होते हैं। राक्षस ने तुरंत पूरे समूह को जेल में डाल दिया, जबकि शिक्षक की तैयारी कर रहे थे। हुआ दाव ताव में सनमा भाग गया, घर गया और बाजार गया जहां वह सब था। हालांकि वह अत्यधिक उत्साहित लग रहे थे। उसे समय में थोड़ा पीछे जाते हुए देखना जब मैं अभी भी बच्चा था। लड़कियों और बच्चों के साथ खेलना और उनके ऊपर अपने स्तन लटकाना। पेड़ की शाखा ने उसके भाई और उसके पिता को अभ्यास करते देखा। लियोन को हमेशा बहुत ज्यादा बोलने के लिए डांटा जाता है, कमजोर लेकिन कभी हार नहीं मानी। तब में भी गुण होता है। प्रतिदिन प्रार्थना करते समय दृढ़ता। उनके पिता ने उन्हें मुफ्त में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने दिया। दूसरा भाई कब तक बन सकता है? निस्संदेह राजकुमार उसके जैसा पिता है। वह मुझे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था। लड़कियों को पढ़ने के लिए रेशमी कपड़े पहनने चाहिए, किताबें और भी बहुत कुछ ज्ञान सिखाती है। टॉम बॉय नफरत के राजा है। आत्मसमझ हमेशा के लिए संभव नहीं है, इसीलिए टैम माँ हमेशा गुस्से में लौट आती है। अपनी माँ को बताएं कि आप अपने पिता है। सुपर को मार्शल आर्ट सीखना पसंद है, लेकिन उस पर प्रतिबंध लगा रहता है। किसी वाक्य का अंत सुनना कैसे स्वीकार्य हो सकता है? धीरे से गले लगाने वाली एक माँ की कहानी। फिर ईमानदारी से सलाह दे, वर्तमान में वापस आना। बीस्ट किंग बहुत है। जब उसकी जिद्दी बेटी नाराज हो गई के विरुद्ध फिर से सिर के बल गिरकर मौत के मुंह में चला गया। बाज ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया आज के भोजन के लिए एक साइड डिश के रूप में। हालांकि वह इसे तुरंत नहीं खाएगा, लेकिन धीरे धीरे खेलना और मसाला डालना चाहते हैं। भूत को यथासंभव बेरहमी से पीटकर मनुष्य वास्तव में इस शैतान का सामना करता है। उसके पास जीतने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं थी। बस 1 सेकंड में आप पहले ही एक जीत चुके हैं। सीधा प्रहार, पेट पकड़कर बैठ जाना और खांसना, वह बस एक विशेष कौशल है। उसके पिता की विशेषताएं काई बाजा लालच का उपयोग करती थीं, सब कुछ पूरी तरह से कॉपी करने के लिए। खाओ राजा, जानवरों के मुंह में किसी भी प्रकार का मांस होता है उसकी सारी ताकत बढ़ जाएगी, मानव मांस। इसलिए बाजार ने मांस फाड़ दिया। द बीस्ट किंग ने एक निवाला खाया और सब पर उसका अधिकार हो गया। सेट करें कि उसके पास इस समूह में क्या है। सिंग्स का अभी भी अंदर घूम रहा है। महल कुछ ढूंढ रहा हूं लेकिन नहीं आ रहा। एनेट और निया को बाहर कर दिया गया है। बस उस मुद्दे के बारे में सोचते रहिए। लेकिन उन्होंने खुद को समझाने की जहमत नहीं उठाई। बस अपने सामने वाले कमरे का दरवाजा खोलो और खोजे कि लोग अपने लिए किस प्रकार की अलमारी देखते हैं। अचानक घर पर
दराज की बारी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। ताला नहीं खुल सकता। मदद मांगने के लिए पीछे मुड़ते ही उसके मुंह से आवाज निकली, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे हाथ में खुजली है। घोंसले को नष्ट करने में केवल कुछ सेकंड लगते हैं। इसे बंद करें और सही छोटे सुपर चोर को भर्ती करें। इसके बाद टीम सीरीज जीतकर तम लौट आई। अभी अभी कॉम्बो से उसका शरीर थक गया। निसंदेह काई बाजा ऐसा नहीं करेगा, उसे जाने दो और फ्लैश बैक करना जारी रखो। पीत ने उसे आकाश में फेंकने के लिए बाघ की लात का इस्तेमाल किया। तुरंत कूदें और अपने ब्लेड का उपयोग करें। शेर ने उसे फिर जमीन पर गिरा दिया। वह काला क्षण मुझे याद दिलाता है कि क्या हुआ था जब लियोन से पूछा गया कि वह छोटी थी तो उसे आश्चर्य होता था कि ऐसा क्यों है। जब वह काम पर होता है तो हमेशा अभ्यास करता है। मुझे वास्तव में लड़ना पसंद नहीं है। इसकी तुलना में ट्रेडिंग अधिक किफायती है। हो सकता है कि उसे न होने के बजाय एक राजकुमार होना चाहिए, लेकिन इसीलिए लियोन हमेशा आपकी वजह से बहुत अभ्यास करना पड़ता है। वह अपने पिता की तरह मजबूत बनना चाहता है। आपके परिवार और देश दोनों की रक्षा कर सकता है। वह कहावत मेरी प्रेरणा का स्रोत है। टैम माँ के लिए इतना बड़ा कि वह खड़ा होकर लड़ सके। लड़ो, चाहे पिताजी कुछ भी कहें। हालांकि उनका दृढ़ निश्चय उसने के बाद दा को और भी उत्साहित कर दिया। वह हमेशा इसे लालच से खाना चाहता है। आपको अभी इसकी भरपाई करनी है। मेरे पिछले जीवन में व्यर्थ जी रहा हूं। एक नजर डाले। आइए अंतःपृत वी पर काई पर एक नजर डाले। बाजा कैसा इंसान है। लगभग एक हवेली में पैदा हुआ। महल हर दिन उसके माता पिता द्वारा खरीदा जाता है। सभी चीजें मैं सही समय पर खाना चाहता हूं। हर जगह स्वादिष्ट जायके से भरपूर है, जिससे वह बोर हो गया और फिर आ गया। एक दिन के बाद के दिमाग में एक विचार कौन था, यह सोचकर कि यह घृणित है। उसने प्रयास करना बंद कर दिया। इसका स्वाद चखने के लिए नौकर की गर्दन पर छेद कर दो। स्वादिष्ट। निस्संदेह यही इरादा है। उसके माता पिता को तुरंत रोकें। जो कुछ उसके साथ हुआ उसे छुपाने के लिए उसने तुरंत पैसे का इस्तेमाल किया। उसे अपने आसपास के लोगों के अपराधों से छूट मिल जाती है। काई बाज को एक भाग्यशाली नाम भी कहा जाता है, लेकिन यह नहीं पता था कि वह हमेशा खेल से नफरत करता था। वो जिंदगी इतनी घिनौनी है कि बेघर लोगों पर भी नजर डालती है। एक कप गर्म नूडल्स खाओ और किसी चीज से ईर्ष्या महसूस करो। यदि वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता तो किसी अन्य को भी नहीं, ठीक है। हाँ, तो उसने अंत में सब कुछ खत्म कर दिया और वह